गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन, लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे थे भाई, उसमें कुछ रह गया था उस टॉपिक में। क्लास आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ। तो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? फोर्स विच, एक सेकंड से क्या है जिसको साइन करना है वो तो खोलिए। है ना डिटेल? स्टैम्प जो है वो बगल वाले रूम में लगवा लीजिए। ये सही है ना? एप्लीकेशन पर लिखवाइए ना। नहीं, एप्लीकेशन पर ही वो होगा, स्टैम्प लगेगा। हाँ, ठीक। और दरवाजा मुझे दीजिएगा। क्लास टॉपिक था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? द फोर्स व्हिच कॉजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड and thus the result in flow of current from one electrode to other electrode or higher potential to lower potential electrode। तो क्लास देखिए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप किसी भी मटेरियल में इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन से ही आपका करंट जो है वो फ्लो होता है। तो अब ये जो किसी भी इलेक्ट्रोड का या सेल का ईएमएफ जो है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू, देखिए स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या है? अगर आप गैल्वेनिक सेल को ध्यान में रखें तो गैल्वेनिक सेल में आरएचएस जो था लेफ्ट हैंड साइड क्या था? कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता था? रिडक्शन। तो और कॉपर इलेक्ट्रोड किस तरह बिहेव करता था? एज अ एनोड और एज अ कैथोड? कैथोड। देखिए उसी को गैल्वेनिक सेल को ही दिमाग में रखिए आप। तो राइट हैंड साइड जो था वो आपका कैथोड था। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस इलेक्ट्रोड माइनस साइन है यहाँ पर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस इलेक्ट्रोड। एलएचएस में आपका जिंक इलेक्ट्रोड था गैल्वेनिक सेल में, और वो एज अ एनोड बिहेव कर रहा था। तो कंप्लीट फार्मूला क्या होगा इसका? ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड जो है वो ई नॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है क्लास? अब देखिए क्लास, जब कोई फॉर्मूले में कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल को हमेशा हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, और ये जब रिड्यूस होता है तो उससे जो पोटेंशियल जनरेट होता है तो उससे हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपका
रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है क्लास, और इसका जस्ट अपोजिट होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी गई है वो अगर रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो आप एज इट इज जो है वो फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन क्लास अगर न्यूमेरिकल में वो वैल्यू पोटेंशियल के फॉर्म दिया है तो आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल के Minus टर्म sign. में उसे कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्जन कैसे होगा? नेगेटिव साइन से। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी साइन में दिया होगा है ना, तो उसमें नेगेटिव हम ऐड कर देंगे, यानी साइन कन्वर्जन जो होगा उससे आपका रिडक्शन पोटेंशियल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं है ना, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि राइट द हाफ सेल एंड नेट सेल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग सेल, यानी ये जो सेल दिया हुआ है ना, इस सेल का हाफ सेल रिएक्शन आपको और नेट सेल रिएक्शन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन तो ये था आपका। तो ये जो इलेक्ट्रोड है क्लास, इसमें ये जो लेफ्ट साइड है ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड होगा, यानी इस पोर्शन में आपका ऑक्सीडेशन होगा, इस पोर्शन में ऑक्सीडेशन होगा। और जो लास्ट वाला पोर्शन है यानी जो आपके लिए राइट साइड है वहां पर आपका रिडक्शन होगा। ठीक है क्लास, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा या हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड को अगर हम दिमाग में रखें तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पर, तो उसका देखिए सेल रिएक्शन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन के थ्रू वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहा है, जिसके वजह से इनका जो हाफ सेल रिएक्शन होगा वो Zn गिव्स यू Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड यानी राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रोड होगा वहां पर ये ट्रांसफर होंगे। उस ट्रांसफर के वजह से जो सेकंड हाफ सेल रिएक्शन होगा उसमें कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस रिडक्शन के वजह से सेकंड हाफ इलेक्ट्रोड जनरेट होगा। ठीक है क्लास, अब कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन देखिए दोनों आपस में रिमूव हो गए और जो बचा वो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। ठीक है क्लास, यानी ये पूरा गैल्वेनिक सेल जब आप पढ़ रहे थे तो वहां आपने पढ़ा था कि सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे किया जाता है। तो इसी फॉर्मेट में सेल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिस फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। ठीक है क्लास, उसके बाद से हाफ सेल यानी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर जो है वो रिड्यूस होता है। तो दोनों का हाफ सेल आप लिख लेंगे एग्जाम में और दोनों का कंबाइन करके आप नेट सेल रिएक्शन लिख लेंगे। अब इसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्लास, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है सेल का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको मालूम है स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है क्लास, अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो ई नॉट कैथोड या ई नॉट एनोड है ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में देखिए ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्लास, ये जो वैल्यू है किस फॉर्मेट में दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में? रिडक्शन। इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज आप पुट कर देंगे। दूसरा केस है ये भी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू को आप एज इट इज पुट कर देंगे। तो देखिए कॉपर जो है ये जो सेक्शन है वहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किस पर होता है?
कैथोड पर। कैथोड पे। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। और दूसरा जो है आपका लेफ्ट साइड जो है वो एज ए एनोड बिहेव करता है, तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है जिंक की वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो उसको भी आप एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है क्लास, और उससे जो आंसर आएगा वही आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। कोई डाउट है क्लास? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, लेकिन क्लास एक पॉइंट और मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए क्लास इन केस ये जो वैल्यू था अगर ये इस फॉर्मेट में दिया हो, अगर ये इस फॉर्मेट में दिया हो तो तब आप क्या करेंगे? तब सर वो वैल्यू नेगेटिव में ले लेंगे, उसकी साइन बदल देंगे। अगर ये जो वैल्यू है इस फॉर्मेट में दिया होगा तो क्या करेंगे आप? ये जो फॉर्मेट है वो क्या कहता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां भी अगर इस फॉर्मेट में अगर दिया होगा तो आप तुरंत उसे साइन कन्वर्जन से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है क्लास, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो रिडक्शन पोटेंशियल पर ही बेस्ड है, ऑक्सीडेशन पे नहीं। तो अगर वैल्यू जो है इन केस अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हो यानी इस फॉर्मेट में दिया है तो तुरंत आप उसे साइन कन्वर्जन करेंगे और साइन कन्वर्जन से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर पॉजिटिव होगा और आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? नो नो सर। सर। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है तो आप तुरंत उसे साइन कन्वर्जन के हेल्प से साइन कन्वर्जन यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी साइन कन्वर्जन से उसे तुरंत आप नेगेटिव या रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो फार्मूला है वो किस पे बेस्ड है, रिडक्शन पोटेंशियल पर। ठीक है क्लास, इसके बाद से आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर। ठीक, नर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव्ड होता है उसको एक बार समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि देखिए जो न्यूमेरिकल होगा आपका वो इन दोनों इक्वेशन पर ही बेस्ड होगा। एक तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और दूसरा होगा नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब नर्स्ट इक्वेशन जो है वो कैसे ड्राइव्ड होगा, तो मान लीजिए एक आपके पास ये इक्वेशन है, कोई भी एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसको मान लीजिए। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, और राइट साइड जो है वो आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट। ठीक है क्लास, यानी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तभी उसे हम रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन पर ये जो रिएक्शन दी गई है इस पर हम 1/2 आइसोथर्म जो है वो अप्लाई करेंगे। वो क्या है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट है। रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यू जो है वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है क्लास, कोई डाउट है यहां तक? और हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं NFE से। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो है NFE। F क्या है, फैराडे, E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू एन अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है क्लास, तो यहाँ ये इस फॉर्मूले में डेल्टा जी के जगह हम क्या पुट कर देंगे, NFE, और नेगेटिव में है वैल्यू, इस वजह से सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएंगी। RT LN और Q जो क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये एकदम क्लियर हो गया क्लास, ये स्टेप। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जो अभी इक्वेशन डिराइव्ड हुआ है, इस इक्वेशन में NF E जो है या NF जो है वो कॉमन है। अब क्या किया जाएगा इसमें, दो बोथ साइड जो है वो माइनस NF से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये NF जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ भी NF होना चाहिए है था। ठीक है क्लास। तो ये NF ये और ये NF दोनों साइड के NF जो है वो कैंसिल हो जाएंगे जब आप बोथ साइड को NF से डिवाइड करेंगे। ठीक है क्लास, कोई डाउट है इसमें? उसके बाद से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा, E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ln रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है क्लास। अब ln को अगर log में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 2.303 से। और जैसे ही आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो ये होगा। बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा, बस ln जो है वो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया है, लॉग में। और लॉग में जैसे कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट की जाती है लॉग कन्वर्जन के लिए वो है 2.303। तो इससे ये जनरेट हो गया फार्मूला। लेकिन अभी ये नर्स इक्वेशन नहीं है, कंप्लीट नर्स इक्वेशन नहीं है। अब जब हम इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट, टेम्परेचर और फैराडे की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो उससे जो वैल्यू जनरेट होके आएगी वो है 0.0591। F की जगह जो वैल्यू था वो पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम अगर हम पुट करेंगे तो लास्ट में जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो होता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग रिएक्शन कोफिशिएंट। ठीक है क्लास। तो यहाँ पर जो रिएक्शन कोफिशिएंट है आपका, रिएक्शन कोफिशिएंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अगर सेल की बात करें तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होगा। अगर एग्जाम में अगर कोई भी सेल या कोई भी सेल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो यहाँ लिखेंगे, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे। यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है क्लास। तो इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव होता है और ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? क्लास कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो आपका सर। डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको बताया गया है कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ है और इस फॉर्मूले को ही आपको याद करना है। इस फॉर्मूले को ही आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं क्लास एक चीज और, इस फॉर्मूले में अगर एग्जाम में कहता है, कि ई सेल कैलकुलेट करिए, यानी ई सेल का मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आपको गिवन है तो ई सेल आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है क्लास। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर। जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर अ सेल। ये एक सेल है आपका, ये बीच में क्या है, ये आपका साल्ट ब्रिज है, यानी साल्ट ब्रिज के इस साइड जो है वो आपका RHS होगा, और ये जो है आपका, ये जो सेल है वो LHS होगा।
आरएचएस पर क्या हो रहा है क्लास, कॉपर आयंस जो है वो रिड्यूस होके कॉपर फॉर्म कर रहे हैं, और एलएचएस में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी निकल जो है वो ऑक्सीडाइज होके Ni2+ फॉर्म कर रहे हैं, और ये इन दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है क्लास। अब क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, देखिए स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni एंड कॉपर जो वैल्यू दी गई है उसको देख लीजिए। सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब क्या है, इसकी बात कर रहा है, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है क्लास। तो अब आते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। एनोड पर क्या होगा, निकिल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Ni2+ में, और ये जो वैल्यू दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है। ठीक, दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कैथोड यानी आरएचएस, इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है क्लास, कोई डाउट नहीं। और कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे, और जो भी बचता है वो आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। ठीक है क्लास। फर्स्ट वाले इक्वेशन में सर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? हाँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है सर? एक सेकंड क्लास, एक सेकंड रुक जाइए, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। देखिए एनोड पर क्या सर, होता तो है, माइनस ऑक्सीडेशन, सर माइनस यानी में जो रहेगा आपका ना। लेफ्ट साइड है वहां ऑक्सीडेशन पर हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है निकिल जो है वो Ni2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना है, -0.25 वोल्ट। ठीक है क्लास। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया है कि अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में होगा, अगर ये पॉजिटिव में होगा तो तुरंत हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा आता है ना, अगर वो कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो निकिल का वो 0.25 है, तो आप उसे तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, यानी नेगेटिव चार्ज उस पर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव में ही दिया हुआ है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया है, तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक का कहता है कि निकिल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका इतना है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 3.34 है, तो आप केवल निकिल वाले को ही चेंज करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यानी पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। ठीक, तो बस उसको आपको कन्वर्ट करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है क्लास। अब आते हैं क्लास, फार्मूला जो है ईएमएफ कैलकुलेट करने का ये है। इसमें आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, तो ई सेल कैलकुलेट करने के पहले आपको ई नॉट सेल फाइंड करना होगा कि ई नॉट सेल कितना होगा। ठीक, तो ई नॉट सेल का फार्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या हो रहा है क्लास, रिडक्शन, और रिडक्शन जो है वो उसकी वैल्यू ये है, इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पर 0.34, और दूसरे साइड क्या है, एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में -0.24। तो इस फॉर्मूले से आपका ई नॉट सेल आ जाएगा। अब इस ई नॉट सेल की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है क्लास। दूसरा क्या कह रहा है, Ni2+ कंसंट्रेशन, Ni2 का कंसंट्रेशन क्या है, ये आपका Ni2 का कंसंट्रेशन है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ni2 का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2+ आयन का। तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू है उसका कंसंट्रेशन आप नोट कर देंगे, और उसके नीचे दिया हुआ है कॉपर, कॉपर पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन का कंसंट्रेशन आप वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। ठीक है क्लास। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद से
जो भी आएगा वो आपका EMF ऑफ द सेल होगा। अब बताइए क्लास, यहाँ पर कोई किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। वही मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, नो सर। कि अगर एग्जाम में कोई भी सेल की जो वैल्यू है वो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तब आप उसे तुरंत उसे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वैल्यू ही रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दी गई है तो कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, वो वैल्यू आप एज इट इज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है क्लास? सर हाँ सर एग्जाम में फॉर्मूला अक्सर यही रहेगा ना सर, 0.0591 बाई एन वाला स्टैंडर्ड कंडीशन से लेंगे ना सर? हाँ, देखिए ये फॉर्मूला कब है? सर कब ड्राइव हुआ है जब टेम्परेचर 298 केल्विन। उसको समझाने के लिए मैं फिर से ऊपर आ रहा हूँ क्लास, एक सेकेंड। सर एन की वैल्यू क्या होगी? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। ठीक, तो एन जो होगा वो क्या होगा? 2। ठीक है क्लास? हाँ, ओके सर। तो आप जब तक ये रिएक्शन आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। तब तक आप एन की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे जब तक आपको ये हाफ सेल रिएक्शन नहीं मालूम होगा। अब आपने कहा कि ये फार्मूला जो है वो सब कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा। तो देखिए क्लास, ये जो फार्मूला डिराइव्ड हुआ है ये रूम टेम्परेचर पे ही डिराइव्ड हुआ है। T इक्वल टू 298 केल्विन। अगर एग्जाम में यानी क्या है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25। क्यों क्लास? रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप? 298 केल्विन 273 में स्क्वायर कर देंगे। ऐड करेंगे सर। 273 में ऐड कर देंगे तो 298 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू दी गई है क्लास, ये रूम टेम्परेचर पे दिया है। अगर एग्जाम में कहता है 35 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम में कहता है 35 डिग्री सेल्सियस, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो T की वैल्यू है उसके जगह आप इसमें 273 ऐड कर देंगे। जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी फार्मूला आएगा वो दूसरा फार्मूला हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पर। यानी रूम टेम्परेचर के लिए जो फार्मूला है वो ये है। समझ में आया कि नहीं आया क्लास? यस सर। एग्जाम में आपको देखना है कि टेम्परेचर कितना दिया है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले पर ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर टेम्परेचर में दिया है, अगर वो रूम टेम्परेचर है तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाता है तब आप ये जो फॉर्मूला है उसमें T की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और बाकी वैल्यू जो है वो भी पुट करके जो नया फॉर्मूला जनरेट होगा उसी के बेसिस पर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। क्लास कोई डाउट है? नो सर। कहिए तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं अगर इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है। नहीं सर। नहीं सर। देखिए क्लास, मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल पे, जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। और उसके लिए चाहे ट्यूटोरियल में करवाऊं या फिर एक लेक्चर जो है, एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो मैं आपका लूंगा न्यूमेरिकल पे ही, है ना? ठीक सर। क्योंकि एग्जाम में इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल ही अधिकतर आते हैं। थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल थ्योरी के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। तो बहुत ही सिंपल है, 2 ही फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है क्लास? ठीक सर। हाँ,
इसके बाद से स्टार्ट होता है बैटरी, और इस बैटरी को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, और बैटरी जो है वो आपके कोर्स में जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये कल ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास अभी तक जितना बताया गया है उसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ? अभी तक जितना बताया गया उसमें किसी को डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्लास अगर नहीं है तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं क्लास। ओके सर। ठीक है यस क्लास। सर। थैंक यू सर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और जितना पढ़ा रहे बस उतना आप पढ़ते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी से आएगा। थैंक यू सर। हाँ, एक n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक, तो n जो है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1 2 3 4 कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल रिएक्शन है। तो जब तक आप सेल रिएक्शन नहीं मालूम कर पाएंगे कि उस या लिख पाएंगे कि वो उस सेल जो आपको सेल दिया गया है उसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, जब तक हाफ सेल रिएक्शन आप फाइंड नहीं कर पाएंगे तब क्योंकि हाफ सेल से ही आप मालूम करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वही आपका n होगा। तो n की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है क्लास? यस सर। ठीक है क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।